नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है वो समाप्त हो चुका था। थर्ड पेपर हम लोग कर रहे थे। थर्ड पेपर में भी हमने जो 4 यूनिट है वो समाप्त कर दिया है। 5वां यूनिट का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की जो बीएड की क्लासेज हैं लगातार मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। तो क्या है अंतर्बोध परीक्षण? ऑप्शन सी, एक प्रक्षेपी परीक्षण को ही एक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन 2, तो ये क्वेश्चन आंसर है बुद्ध लब्धि के संबंधित। आप लोग इसको जो सूत्र बताया गया है उसके अनुसार करिएगा। क्वेश्चन 3, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो है ऑप्शन बी मूल्यांकन जैसा आयाम नहीं बताया है। जबकि क्या बताया है गिलफोर्ड ने बुद्धि के लिए? संक्रिया, विषय वस्तु एवं उत्पाद, ये तीनों ही बुद्धि के आयाम बताए हैं गिलफोर्ड ने, जबकि ऑप्शन बी मूल्यांकन को नहीं बताया है। क्वेश्चन 4, थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी जो है 8 होनी चाहिए। प्राथमिक मानसिक योग्यता 8 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 5, किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो ऑप्शन डी बर्किंघम महोदय ने कहा था कि बुद्ध सीखने की योग्यता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 6, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापकों में कौन सी विशेषता उचित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है कठोर अनुशासन में विश्वास रखना जो है वो विशेषता उचित नहीं है। जबकि क्या उचित है? उचित जो ऑप्शन ए, उच्च बुद्धिलब्ध स्तर होना चाहिए अध्यापक का और समृद्ध तथा अद्यतन ज्ञान होना चाहिए अध्यापक का। लेकिन जो कठोर अनुशासन में विश्वास ये अध्यापक न रखे तब भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकता का नियम नहीं है? तो ऑप्शन बी तत्परता का नियम जो है आनुवंशिकता का नियम नहीं है। जबकि आनुवंशिकता का क्या क्या नियम है? ये समानता का नियम आनुवंशिकता का नियम है, बीजकोष की निरंतरता का नियम आनुवंशिकता का नियम है, जबकि प्रत्यागमन का नियम भी आनुवंशिकता का नियम है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो तत्परता का नियम जो है एक आनुवंशिकता का नियम नहीं है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, गेस्टाल्ट का अभिप्राय क्या है? तो गेस्टाल्ट का अभिप्राय उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी सभी है, मतलब आकार है, प्रतिरूप है, संरचना है, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता सिद्धांत है? तो ऑप्शन बी प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो आनुवंशिकता का सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो ऑप्शन डी संयोग का जो नियम है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। जबकि कौन कौन से वंशानुक्रम के नियम हैं? तो ऑप्शन ए समानता का नियम, भिन्नता का नियम और व्यवहारिकता का नियम जो है वो वंशानुक्रम का नियम कहलाता है। जबकि ऑप्शन डी संयोग का नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 11, प्रत्यागमन का नियम संबंधित है। तो प्रत्यागमन का जो नियम है वो वंशानुक्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 12, वंशानुक्रम मुख्य भूमिका निभाता है। वंशानुक्रम क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन सी बालक के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 13, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इनमें किसके द्वारा दिया गया था? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत ऑप्शन बी डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 14, योग्यतम के जीने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी डार्विन महोदय ने दिया था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 15, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी सही है। जैसे क्या है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है शारीरिक विकास को, वातावरण भी प्रभावित करता है और पौष्टिक भोजन भी शरीर को प्रभावित करता है शारीरिक विकास में। तो उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 16, वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। किसने कहा था? ऑप्शन सी रच महोदय ने यह कहा था कि वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांश वंशानुक्रम है। ये किसका कथन था? ये ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर महोदय का कथन था। क्वेश्चन 18, किसने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। रूथ बेनेडिक्ट महोदय ने बोला था कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम ही होता है। क्वेश्चन 19, वंशानुक्रम का नियम क्या नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम ये बता दिया गया है। ऑप्शन डी स्वानुभूति का नियम जो होता है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। जबकि कौन कौन सा नियम होता है वंशानुक्रम का? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, जबकि प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों ही वंशानुक्रम का नियम होते हैं। जबकि स्वानुभूति का नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं कहलाता है। क्वेश्चन 20, वंशानुक्रम का सिद्धांत है। तो वंशानुक्रम का सिद्धांत ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम तीनों ही कहे जाते हैं।
क्वेश्चन 21 बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1995 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 22 गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष? ऑप्शन 20 बसंत पंचमी को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 23 NFWP की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो NFWP की शुरुआत ऑप्शन ए नवंबर 2004 को की गई थी। क्वेश्चन 24 आज की बेटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए 2004-2005 में। क्वेश्चन 25 कौन सी योजना है जो राज्य के केवल एक जिले में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए नन्ही कली योजना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 26 BSF की शासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री महोदय होते हैं। क्वेश्चन 27 आपकी बेटी योजना में 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन सी 1100 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक सहायता दी जाती है, प्रतिवर्ष है ये याद रखिएगा, आर्थिक सहायता दी जाती है। क्वेश्चन 28 मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा? तो ऑप्शन डी 132 बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत। क्वेश्चन 29 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना कितने जिलों में प्रभावित की गई है? तो ऑप्शन बी जो है 10 जिलों में प्रभावी बताई गई है। क्वेश्चन 30 बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा यह योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 2007-2008 में शुरू की गई थी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 31 शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है, क्या दी जाती है? ऑप्शन बी 2000 रुपये दी जाती है। क्वेश्चन 32 ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए 2007-2008 में लागू की गई थी। क्वेश्चन 33 निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए 2007-2008 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन 34 बालिकाओं को प्रोत्साहन की एक मुश्त राशि कितनी मिलती है? तो ऑप्शन बी 3000 रुपये मिलती है एक मुश्त। क्वेश्चन 35 गार्गी पुरस्कार योजना में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो ऑप्शन ए 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन 36 राज्य में अल्पसंख्यक के लिए कितने KGB स्थापित किए गए हैं? KGB स्थापित किए गए हैं, तो ऑप्शन बी 14 स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन 37 मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से कारक हैं? उपरोक्त सभी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी चीज़ें व्यक्ति के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 38 प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी कब? ऑप्शन डी 1993 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से कौन बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी जो है विद्यालय जो है प्रभावित नहीं करता है, जबकि क्या प्रभावित करता है? परिवार, समुदाय इत्यादि सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन विद्यालय जो है उसका विकास करता है। क्वेश्चन 40 निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तो ऑप्शन डी अनुकरण करना ये सीखने की ओर संकेत नहीं करता है, जबकि तर्क करना, जांच करना और प्रश्न पूछना ये सभी सीखने की ओर संकेत करते हैं, ऑप्शन डी अनुकरण करना सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। क्वेश्चन 41 कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ये किसने कहा था? कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ये जो है ऑप्शन डी वुडवर्थ महोदय ने बोला था। क्वेश्चन 42 भारत में प्रत्येक व्यक्ति गरीब है, कौन सा चौथा व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है गरीब होता है? ऑप्शन बी चौथा। क्वेश्चन 43 भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस आधार पर होता है? तो यूनेस्को घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान पर किया जाता है, घरेलू बेरोजगारी एवं गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 44 कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर डेटा एकत्र करता है? तो यूनेस्को करता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 47 जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति होती है का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की गरीबी से होता है? तो ऑप्शन ए संपूर्ण निरपेक्ष गरीबी से होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड सबसे गरीब लोगों के लिए है? तो ऑप्शन डी अंत्योदय कार्ड जो होता है वो सबसे गरीब लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन 49 औपनिवेशिक काल में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कपास और कपड़ा उद्योग दोनों को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ था। क्वेश्चन 50 किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और काम लायक आपके हो कि आप लोगों को सहयोग प्राप्त हो रहा हो बीएड के एग्ज़ाम में, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि चैनल जो है वो ग्रोथ हो सके।
अभी न्यू चैनल है, इसलिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको शेयर लाइक करें। क्वेश्चन 51, वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी अनुपात मौजूद था कहाँ पर? 2011-12 की बात कर रहा है। ऑप्शन ए बिहार में। क्वेश्चन 52, मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, कितने दिनों की? तो ऑप्शन बी 100 दिनों की गारंटी प्रदान करता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि राज्य में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं राज्य भी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन जो है बी आपका सही होगा। क्वेश्चन 53, गरीबी रेखा में शिक्षा और स्वास्थ्य योजना के साथ शामिल करने का सुझाव किस विशेषज्ञ समूह ने दिया था? तो ऑप्शन सी जो है तेंदुलकर टास्क फोर्स समिति ने ये सुझाव दिया था कि गरीबी रेखा में शिक्षा और स्वास्थ्य को योजना को भी शामिल कर लिया जाए। क्वेश्चन 54, एसडीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसडीजी का पूर्ण रूप जो है ऑप्शन डी, ये सतत विकास समूह कहा जाता है एसडीजी को। अब आप लोगों का थर्ड पेपर समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो आएगा थर्ड पेपर के लिए, जिसको आप इसके बाद देखेंगे, लेकिन आप तभी देखेंगे जब आपके पास ये जो थर्ड यूनिट है इसके 5 जो वीडियो बनाए गए हैं, 5 यूनिट से संबंधित 5 वीडियो, इनको देखने के बाद ही आप मास्टर वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है। इसलिए अब आप लोगों का जो 4th चैप्टर है और 5 चैप्टर है, ये दोनों कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी इसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।